एक बुजुर्ग महिला ने दौड़ते दौड़ते अपनी बस पकड़ ली। तेजी से चढ़ती हुई वो बस में ऊपर आ गई। लेकिन ये क्या, बस तो पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। बुजुर्ग महिला जो कि शिक्षिका थी, उनके पैरों में बेतहाशा दर्द हो रहा था, लेकिन वो किससे कहें। वो दर्द से कराहती हुई बस में खड़ी थी। बस चलने लगी। थोड़ी ही देर में जैसे ही थोड़ी सी आगे की तरफ बस बढ़ी, पीछे से एक उम्रदराज महिला की आवाज आई, मैडम मैडम मैडम। शिक्षिका ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, देखा पीछे से एक आवाज आ रही है जो कि गरीब सी दिखने वाली एक बुजुर्ग उम्रदराज महिला की ही है। उसने कहा, यहाँ आइए यहाँ आइए। वो कुछ कदम चल के वहाँ तक गई और फिर वो उम्रदराज से दिखने वाली महिला, जो कि देखने में स्वस्थ लग रही थी, वो अपनी सीट से खड़ी हो गई और बुजुर्ग शिक्षिका से कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए। शिक्षिका ने एक नज़र भर उसे देखा, उसने अनुनय की तो वो बैठ गई। बैठने के बाद बड़ी ही राहत की सांस ली उन्होंने और उस महिला से कहा, मुझे सीट की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उस महिला ने एक चैन और सुकून की सांस ली और मुस्कुराकर रह गई। बस थोड़ी और आगे ही बढ़ी होगी तो शिक्षिका के बगल वाली सीट खाली हो गई। लेकिन तभी एक महिला आई जिसके साथ एक छोटा सा बच्चा था और जो शायद गर्भवती भी दिख रही थी। उस खड़ी महिला ने दोबारा उसे वो सीट दे दी। वह शिक्षिका के बगल में बैठ गई और उसने फिर से एक बार को उस गर्भवती महिला से दुआएं पाई। बस चलते चलते थोड़ा और आगे निकले। अब वो गर्भवती महिला भी अपने गंतव्य तक पहुंच गई थी, वह भी बस से उतर गई। तभी बस में एक बुजुर्ग चढ़े। उन्होंने भी देखा कहीं सीट नहीं है, लेकिन उस महिला ने बुला के शिक्षिका वाले बगल की जो सीट थी उस पर उन्हें बैठा दिया। बुजुर्ग ने भी राहत की सांस ली कि इतनी खचाखच भरी हुई बस में सीट उन्हें मिल गई। वो भी आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच गए। कुछ दूर चलने के बाद जब धीरे धीरे बस खाली होने लगी, अब उसमें भीड़ ज़्यादा नहीं थी। गिने चुने यात्री ही रह गए थे जो शायद अंतिम स्टॉप तक ही उतरते। कोई चढ़ नहीं रहा था।
तो वो गरीब सी दिखने वाली उम्रदराज महिला शिक्षिका के बगल में बैठ गई। शिक्षिका ने उसे देखा और थोड़ा सा मुस्कुराई। फिर उससे पूछा, मैं तब से देख रही हूँ, मुझे भी आपने सीट दे दी और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस बस में चढ़ रहा है, जिसे सचमुच बैठने की आवश्यकता है, सीट की आवश्यकता है, उसे आप अपनी परवाह किए बिना सीट दे रही हो। क्या आपको नहीं लग रहा था कि आप सीट पर बैठ जाओ? महिला ने, उस उम्रदराज महिला ने एक प्यारी सी मुस्कान फेंकी और बुजुर्ग शिक्षिका से कहा, मैडम, बैठ तो मैं सकती थी, लेकिन जो मजा सीट देकर मुझे आया, वो सीट पर बैठने में शायद मुझे ना आता। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत कोई अमीर नहीं हूँ। मैं अन्न धन रुपया ये सब कुछ दान नहीं दे सकती, तो मुझे यही अच्छा लगता है जो मैं कर सकती हूँ। मेरे पास भौतिक रूप से तो दान देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये मैं कर सकती हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं है, मैं खड़ी रह सकती हूँ थोड़ा देर। तो यदि मुझे लगता है कि कोई किसी को सीट की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं उसे दे देती हूँ, और जैसे ही वो सुकून की सांस लेता है, मुझे कितना सुकून मिलता है उसका वर्णन मैं शब्दों से नहीं कर सकती। वह जो आनंद मुझे प्राप्त होता है वो एक अलौकिक आनंद होता है। वो जो दिखने में कुछ भी नहीं है और मेरी तरफ से की गई एक छोटी सी सेवा है, और वो छोटी सी सेवा मेरे अंतर मन को आलोकित कर जाती है, मुझे आनंदित कर देती है। मैं अंदर से अपनी आत्मा से खुश हो जाती हूँ। तो जो मैं कर सकती हूँ मैं वही कर लेती हूँ। शिक्षिका ने देखा कि वो महिला कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके द्वारा कहे गए शब्दों ने शिक्षिका को झंझोड़ के रख दिया। उसे लगा कि इतने पढ़े लिखे लोग भी शायद ऐसा नहीं सोच सकते जैसा यह महिला सोच रही है या सोचकर अपने कार्य करती है। उन्होंने सोचा, यदि इस दुनिया में आधे लोग भी इसी तरह की सोच को अपना लें तो शायद ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग बनने से इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं पुष्पलता राय, ऐसी कहानियाँ जो आपकी सोच को बदल सकती हैं उसे लेकर अक्सर प्रस्तुत हो जाती हूँ, और ये कहानियाँ भी मुझे जिस माध्यम से मिलती हैं वो व्हाट्सएप ही है।
कभी कभी लोग कहते हैं कि चीज़ें खराब होती हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें से क्या लेते हैं और क्या देते हैं। और लगभग रोज़ ही मैं सोच बदलने वाली कहानियाँ पढ़ती हूँ, और जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे अंतर्मन को छू जाती हैं, जिससे लगता है कि शायद इसे सुनने वाले भी कुछ सीख पाएंगे, तो मैं उन्हें आपके समक्ष पूरे मनोभाव से प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ। आज की ये छोटी सी कहानी थी, जिसने निश्चित तौर पर आपके मनोभाव पर असर डाला होगा। थोड़ा सा मन के तारों को छेड़ा होगा। आप निश्चित ही बस में जब बैठेंगे और इस तरह के लोगों को देखेंगे, तो एक मनोभाव तो आएगा कि मैं सक्षम हूँ, इन्हें क्यों ना बैठा दूँ। अगर किसी ने भी ऐसा कर लिया तो मैं सोचूंगी कि इस कहानी को कहना सार्थक हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और एक बार फिर से आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। हम आपके आभारी होंगे। तो चलते हैं। अपना, अपनों का, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द जीव जंतु सबका ख्याल रखिएगा। नमस्ते, नमस्कार।